कल क्या दिए थे? कल एक क्वेश्चन दिए थे लास्ट में, क्या था बोलो। बोलिए। कॉस इन्वर्स 4/5 प्लस कॉस इन्वर्स 12/13 बराबर कॉस इन्वर्स 33/65। कॉस इन्वर्स वाला फार्मूला साबित कर दिए थे, आज बताना है। जो भी फार्मूला होता है अप्लाई करना है तो कॉस इन्वर्स x इंटू वाई मतलब 4/5 गुने 12/13 घटाओ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर तो 16/25 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 144/169 बराबर उधर तो खैर लाना है। कॉस इन्वर्स सब गुना उना अगर करें तो 48/65 घटाओ अंडर रूट भिन्न के घटा उठा बनाएंगे तो 25 इधर 16 उधर मतलब 9/25 गुने यहाँ भिन्न के घटा बताएंगे तो 25 अब सो कॉल्ड जो अपने आप को तेज समझता है वो 25 से 25 काट देता है। सो कॉल्ड का मतलब वो तेज होता नहीं, वो समझता है कि हम तो बहुत तेज है, 25 से 25 काट दिए। वाह क्या बात कर दिए, तुम ढक्कन वाला काम कर दिया, काट के अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि अगर नहीं काटता तो सीधा सीधी 65 मिलता जो कि ज़्यादा अच्छा है। 9 के रूट 3 और 25 के रूट 5, 25 के रूट 5 आई वाला 13। अगर नहीं काटते हैं तो 65 यहाँ 65 वहाँ दोनों जगह मिल रहा है, एलसीएम कितना वो ज़्यादा अच्छा है। काट देने से फ़ायदा नहीं होता, वो ज़्यादा अच्छा है कि एलसीएम सीधे मिल गया 65। इधर हो गया 48 माइनस 5 दिया 15 घटा के देखें तो कॉस इन्वर्स 33/65 यही साबित करना था। लिखो लिखिए इसके आगे बोलने वाला था। कॉट इन्वर्स 9 कॉट इन्वर्स 9
प्लस कौशिक इन्वर्स अंडर रूट 41/4 कॉट इन्वर्स 9 प्लस कौशिक इन्वर्स अंडर रूट 41/4 मतलब 4 को रूट में नहीं लिखना है। कॉट इन्वर्स 9 प्लस कौशिक इन्वर्स अंडर रूट 41/4 इज इक्वल टू π/4 साबित करना। π/4 प्रूव करना, सिद्ध करना है कि π/4 आएगा। साबित कीजिए। बोलो क्या था? कॉट इन्वर्स 9 प्लस कौशिक इन्वर्स अंडर रूट 41/4 बराबर π/4 साबित करना है। π/4 अगर प्रूफ करना है तो सबको tan में बदल दो। जैसे कॉट इन्वर्स 9 है, अगर डायरेक्ट tan इन्वर्स में बदलेंगे तो tan इन्वर्स 1/9। आई कौशिक इन्वर्स है, जैसे कि कौशिक इन्वर्स का मतलब हो गया ये वाला कर्ण, आई वाला हो गया लंब। तो कर्ण हो गया √41 और लंब हो गया 4। आधार निकाल कर देखना कितना आता है, 5। आधार कितना होगा 5, तो tan इन्वर्स जैसे लंब तो 4 हो गया, अब आधार कितना हो गया 5, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब tan इन्वर्स 1/9 tan इन्वर्स 4/5 इन दोनों को एक साथ लेके चलते हैं तो हम कहेंगे tan इन्वर्स x प्लस y/1 - x इंटू वाई। फिर जैसे है tan इन्वर्स वैसे ही रह देंगे। tan इन्वर्स भिन्न के जोड़ घटा बनाना है तो 9 और 5 के एलसीएम ऐसे भी लिखे चाहे नहीं लिखे काम चल जाएगा, क्योंकि नीचे भी तो 45 से आएगा। तो 9 × 5 = 45 जो एलसीएम है वो नीचे वाला से सिर्फ गुना कर दो तो 5 36 नीचे वैसे ही 9 × 5 = 45 और -4। tan इन्वर्स ऊपर जोड़ो, बोलो कितना आया 41। अब बटा में 41 से 41 कट गया तो tan इन्वर्स 1 आया, और tan इन्वर्स 1 को हम लिख सकते हैं π/4 साबित। यही तो करना था, π/4 लिखो। समझ गए तो खुद से बना लो। नेक्स्ट, सिद्ध कीजिए कि
tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 यानी 2/9, tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 बराबर 1/2 1/2 इंटू tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3। एक और क्वेश्चन साथे में लिख लो, 2 tan इनवर्स 2/3, 2 tan इनवर्स 2/3, 2 tan इनवर्स 2/3 बराबर tan इनवर्स 12/5, tan इनवर्स 12/5। 2 tan इनवर्स x के सूत्र साबित किए हैं, रिकॉर्डेड है नहीं है? अच्छा, साबित कर देंगे। तो फिलहाल दोनों बनाइए। पहला जो क्वेश्चन दिए हैं वो है tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 बराबर साबित करना है 1/2 tan इनवर्स 4/3। cot inverse 9 plus cosec inverse root under 41/4 is equal to 5/4। बनाइए, अगर बने तो ठीक, नहीं तो फिर हम बताएंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स 1/4 tan इनवर्स 12/9, मतलब सूत्र बताओ कौन से फार्मूला लगेगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के वैसे हुर के कितना पढ़ाओगे, उसको अपने लगना चाहिए कि हमको बोर्ड देखना है। हुर के बोर्ड कितना देखा होगे, बार बार हुर वैसे बोर्ड देखेगा हुड़ करके। उसको खुद ध्यान होना चाहिए कि हमको समझना है तो बोर्ड देखे, बार बार हुड़ा के कितना बोर्ड दिखाएंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दोनों के फार्मूला tan इनवर्स x प्लस वाई मतलब 1/4 प्लस y मतलब वो 12 है कि 2 है, 2/9 बटा 1 माइनस 1/4 2/9 tan इनवर्स
ऐसे फिर 4 और 9 कैल्शियम तो 36 नहीं लिखेंगे क्योंकि 36 कट जाएगा, तो 9 इधर उधर, तो 9 + 8 बटा 36 - 2, तो tan इन्वर्स कितना हो गया? 17/34। हालांकि दोनों कटे तो काटो, तो कट के हो गया tan इन्वर्स 1/2। लेकिन इतना तो लाना भी नहीं था, लाना तो कुछ और है। 1/2 tan इन्वर्स 4/3, क्या करें? कुछ नहीं करेंगे, जो लाए हैं ना उसी को ध्यान से देखना। tan इन्वर्स कितना? 1/2। इसमें 1/2 गुना कर देंगे, मतलब 2 से भागा दे देंगे, क्योंकि वहाँ पे 1/2 चाहिए था। तो वैसा जब करते हैं तो 2 से गुना भी करे पड़ेगा, तो जो भागा दिए वो तो छोड़ देना है, क्योंकि 1/2 तो हमको चाहिए। लेकिन 2 tan इन्वर्स x के सूत्र बताना, एक फार्मूला, हम सब के फार्मूला बताए हैं, हम फिर लिख देंगे, जो पर दोबारा लिख देंगे। इसका फार्मूला होता है tan इन्वर्स 2x, छोड़ो ने x का है लिखें, x मतलब कितना? 1 - x², मतलब 1/4। ये तो 1/2 हो गया। ये tan इन्वर्स इसे तो कट गया 1/3/4, 1/2 छोड़ दो। हम जानते हैं कि जो सबसे नीचे है ना सबसे ऊपर जाएगा, मतलब tan इन्वर्स 4 ऊपर चल जाएगा, 3 4/3। साबित यही करना। यहाँ पे सूत्र लगा है, फार्मूला कैसे, तो लिख देते हैं, फार्मूला लिख देते हैं। यहाँ सूत्र लिखे हैं, हम तो लिख दे रहे हैं फिर से। फार्मूला 2 tan इन्वर्स x के, बताइए क्या होगा? tan इन्वर्स 2x/1 - इतना होता है। याद रखना है और क्या। साबित तो कितना बार किए, हो सकता है रिकॉर्ड नहीं रहे, वो अलग बात है। तो किसी को अपने से प्रूफ करना हो तो प्रूफ कर लेना। 2 tan इन्वर्स x है ना, हिंट दे देते हैं, इसको लिखना tan इन्वर्स x, अब प्लस में tan इन्वर्स x, साबित हो जाएगा। 2 बार एक चीज़ लिख दिए। अब tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स x, जैसे x तो x है लेकिन y के जगह पर भी, हालांकि tan इन्वर्स x प्लस y के सूत्र बोलो कितना होता है, तो tan इन्वर्स x अब प्लस y मतलब भी x, अब बटा 1 - x इंटू वाई, तो x मतलब x इंटू वाई मतलब भी x, तो tan इन्वर्स कितना आया? ऊपर तो हो गया 2x, अब बटा में 1 - वाह, कितना बड़ा फार्मूला सिद्ध कर दिए हम। अरे नहीं भी करते तो क्या दिक्कत है, याद नहीं रखो। कुछ कुछ को लगता है तो ज़्यादा प्रूफ करे के शौक है ना, तो आप चल जाइए त्रिकोणमिति, वो भी 11th क्लास वाला, एक से एक फार्मूला मिलेगा। एक हाँ, साइन कोसाइन में जरिए हिल जा, समझ में आ जाएगा। साइन कोसाइन एक चैप्टर है, दिन में तरेगा नक्षत्र ग्रह सब उपग्रह सब दिखा देगा। एसेंशियल फार्मूला से प्रूफ करना है। खैर फिर भी हम साबित कर दिए, लिख लेना। ये वाला इसलिए प्रूफ किए कि अगला जो क्वेश्चन है उसमें तो डायरेक्ट एकदम लगेगा, इसमें तो डायरेक्ट 2 tan इन्वर्स x के फॉर्मूला ही लगेगा। हम जहाँ भी ग्रीन मार्कर से लिखते हैं, एक अलग कॉपी में सूत्र बना लो, सब एक जगह। जब 11th में आप नहीं हो पढ़े हैं तो भी सब फार्मूला कवर हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। जैसे पूरा फार्मूला है, ठीक है, तो इसमें लगभग सब
साइन स्क्वायर थीटा, नहीं साइन स्क्वायर थीटा नहीं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कहाँ से लिखे हो? किसकी कॉपी से है? साइन 2 थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा नहीं होगा। यहाँ पे tan 2 थीटा होगा, लिखी होगी tan 2 थीटा, तुमको लगा स्क्वायर है, वो 2 थीटा होगा जहाँ जहाँ तुम स्क्वायर दिए। साइन 2 थीटा, cos 2 थीटा, 3 ठीक है, cos क्यूब लिखे हो वो भी गलत है, cos 3 थीटा है, tan 3 थीटा है। मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिए थे इसके बाद? 2 tan इनवर्स 2 बराबर tan इनवर्स 12/5, इतना लाना है। तो इस बार तो डायरेक्टिव फार्मूला, इस बार तो डायरेक्ट नज़र आ रहा है। 2 tan इनवर्स x, जैसे यहाँ x है और वहाँ x के जगह पे कितना इस्तेमाल, 2/3। तो सूत्र लगा लेफ्ट हैंड साइड। हम बार बार कहते हैं कि जब तक हम लिखते हैं तब तक नहीं लिखते, लेकिन बेचारा यूट्यूब वाले को क्या बोले, यहाँ ऑफलाइन जो पढ़ता है ये तो छापते रहता है, यूट्यूब को क्या बोलेंगे जो यूट्यूब पे देखता है। यहाँ सामने वाला छापते रहता है तो कितना मना करते हैं। तो 2 tan इनवर्स 2/3, इसका फार्मूला tan इनवर्स 2x, 2x मतलब कितना 2/3 अब बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 4/9। घटा बटा देखते हैं, हाँ 4/3, और फिर इसमें अगर घटाएं तो घट के हो जाएगा 5/9। अगर कटे तो काटिए देना है, जैसे 3 से ही वाला गया कट, तो 3 सबसे नीचे है और जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर चल जाएगा। तो tan इनवर्स अगर वो सबसे ऊपर गया तो चलती है 12 अब बटा में 5, साबित है। यही करना था। LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। आप अपने से बना लेवे किए होंगे तो अगला क्वेश्चन लिखो। tan इनवर्स 4/3 जो आज पहली बार पढ़ रहा है या पहली बार यूट्यूब पे कोई देखेगा उसको समझ में थोड़ा आएगा, तो लिख देते हैं चल भाई, एक सेफ होगा बेसन। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, हम इसी का सूत्र यदा कदा कहीं लगा देते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है बोलो तो? tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब ये सब फार्मूला सिद्ध कर ले, हर बार कितना सिद्ध करेंगे? लिखिए, रिकॉर्डिंग में नहीं है ना? हाँ तो रहे तो लिखो, लिखिए सरल कीजिए। हाँ वही बोल रहे हैं, मतलब tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 12/5 प्लस tan इनवर्स 56/33 को सरल कीजिए। एक फार्मूला धर के एकदम तोड़ देते हैं, हमें छोड़वे नहीं करते हैं। ये कभी छूट जाता है तुम्हारा तो अलग बात है, शुरू से वीडियो देख लेना। tan इनवर्स 4/3, अब देखो हम तो सलाह देंगे कि अगर किताब है तुम्हारे यहाँ, किसी किताब है स्टूडेंट फ्रेंड्स? मैथ की किताब है घर में है? कौन सी किताब है? KCC ना है ना? तो वो चैनल देखो, अक्षय सर नारदीगंज वाले, यूट्यूब पे डालोगे उसी पर अक्षय सर नारदीगंज वाले चैनल पे तुमको KCC ना वाला पूरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन मिल जाएगा, पूरा सॉल्व कर मिल जाएगा।
पूरा फार्मूला सहित उसमें प्रूफ कैल है, तो वहाँ से देख लो या फिर यही वाला प्लेलिस्ट देख लो। लिखिए tan इनवर्स जाएगा अभी प्रीमियम लेके जाएगा, 1-2 दिन में चल जाएगा। tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 12/5 प्लस tan इनवर्स 56/33 56/33 को सरल कीजिए। डिफ्रेंसिएशन के सूत्र है, ये सब कहाँ देख रहा है? तो 3 गो वाला, हाँ 3 गो वाला भी है, तो 3 गो वाला लगा, या तो फिर अगर 3 गो वाला नहीं सूत्र याद है तो 2-2 गो वाला लगाइए। मतलब बताते हैं हम क्या बोल रहे हैं, जो 3 गो 2 गो ये क्या कह रहे हैं जो हम लिख कर बताते हैं। जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला आता है तो उसी से काम चल जाएगा, लेकिन अगर उसके अलावा किसी को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z के भी सूत्र आता है तो डायरेक्ट वही वाला सूत्र लगा। अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z मालूम है तो डायरेक्ट वही सूत्र लगाइए, सीधे एकदम। भले ही ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन होगा, जैसे tan इनवर्स पता नहीं दिखाइयो देगा कि नहीं वाला, tan इनवर्स x दिखाई देता है बहुत कम, नहीं के बराबर, इसे भी दिखाई नहीं देता है। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, अगर इसका फार्मूला मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो फिर साबित करो। ऐसे अगर 2 गो के मालूम है तो यही दोनों के अप्लाई कर दीजिए, और फिर जितना आएगा ना उसमें तीसरा लगा देना, जैसे छोड़ो जैसे तैसे यही साबित कर देते हैं। पहले यही दोनों वाला फार्मूला बता। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के सूत्र हो गया tan इनवर्स x प्लस y, x मतलब x और y मतलब y, x प्लस y बड़ा 1 माइनस x इंटू वाई, तो x इंटू वाई, और इधर जैसे दिखाई दे रहा है ना वो tan इनवर्स z वैसे ही छोड़ दो, इसको कुछ भी नहीं करना, tan इनवर्स z ऐसे ही रह देना। अब tan इनवर्स x मतलब ये पूरा के पूरा टर्म काम करेगा और y मतलब ये पूरा z काम करेगा, तो अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, x मतलब ये पूरे टर्म और y मतलब उतना। फिर से सूत्र बोलो, tan इनवर्स x प्लस y, x मतलब ई वाला और जोड़ y मतलब z बटा 1 माइनस x इंटू वाई, x प्लस y और y मतलब कौन, z। तो tan इनवर्स कितना होगा, ये x प्लस वाई, और समझो ये पूरा के पूरा टर्म अगर इधर गुना हो गया तो हो जाएगा x प्लस वाई, उसको वहाँ गुना कर दो, प्लस z माइनस इसको भी वहाँ गुना कर दो, तो x वाई और z। रहा बात कि नीचे वाला टर्म लिखना भूल गए, हम भूल नहीं गए, 1 माइनस एक्स वाई और यहाँ भी 1 माइनस एक्स वाई दोनों कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो नीचे बताना है कितना आएगा। देखते हैं कि तो ऐसे भी अगर यहाँ गुना कर दे तो 1 माइनस एक्स वाई और माइनस अगर अंदर भेजें, सी वाला टर्म इधर गुना हो गया, माइनस अंदर भेजें और उधर से जेड, तो माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। ज़्यादा सरिया वरिया के लिखेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, नीचे लिखेंगे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो या तो डायरेक्ट यही वाला सूत्र अप्लाई करो, डायरेक्ट यही वाला सूत्र अप्लाई कीजिए, या तो दो टर्म जोड़ जोड़ के बना,
ये कोई आसान नहीं, इन्हें कि बड़ी आसान है, ये और मत दर्द है। ये सूत्र सिर्फ इसलिए साबित कर दिए कि जब ज़रूरत पड़े तो हाँ भाई अप्लाई कर लेंगे, लेकिन इस सच में नहीं लगा देना। जैसे अभी जो क्वेश्चन दिए कितना है बोलिए, tan इनवर्स कितना है, tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4 प्लस tan इनवर्स 12 प्लस tan इनवर्स। तो इसका ये मतलब नहीं हो गया कि सच में यहाँ हम अप्लाई कर देंगे। x मतलब 4/3, y मतलब 12/5 और z मतलब तो बार बार और पूछते रहता है। अरे वो छोड़ दो, जैसे वैसे सही है, बाद में देख लेगा, अगर कहीं अटका तो बाद में वीडियो देख लेगा। tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 12/5 और tan इनवर्स 56/33। पहले यही दोनों बना, छोड़ो जो है, मतलब यही दोनों अगर जोड़ें तो tan इनवर्स सूत्र बोलो। अरे दो गो वाला भी सूत्र लिखल है जहाँ पे, ये फार्मूला है, ज़्यादा कंफ्यूज्ड मत होना कि क्या लिखा है नहीं लिखा है। ये सूत्र हम सिद्ध किए हैं। किसका सूत्र प्रूफ किए हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z वाला। फिलहाल tan इनवर्स x मतलब 4/3 प्लस y 12/5 बटा में 1 माइनस x यानी कि 4/3 गुने 12/5। ये tan इनवर्स कितना होगा देखते हैं, एलसीएम। ऐसे भी 5 और 3 के एलसीएम 15 नहीं लिखेंगे 15, क्योंकि तो ऐसे भी कट जाएगा, तो सीधे इधर गुना कर दो तो 20 हो गया, ये वहाँ गुना कर दो तो 12 तिहाई। एलसीएम नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ कटेगा, 5 तिया 15 इधर गुना करो और 12 चके 48। tan इनवर्स कितना आया 56/-33, और इधर है प्लस में 56/। ऐसे अगर सिद्ध करना होता कुछ तो सोचते भी, अगर कुछ साबित करना होता तो जरा मन आगे पीछे सोचते भी, सिद्ध करना होता तब सोचते भी। यहाँ तो कुछ नहीं सोचेंगे, यहाँ सीधे ख़त्म, यहाँ कुछ बचवे नहीं करेगा। यहाँ पर भी 2 कंडीशंस है, माइनस बाहर करो, यहाँ पर भी 2 कंडीशंस है, माइनस बाहर करो, तो tan इनवर्स 56/33 प्लस यहाँ पर भी 2 कंडीशंस है। कितना सूत्र लगा, अरे कुछ हो लगाओ तो ऐसे भी कैंसिल होके 0 होगा, कुछ भी कर लीजिए। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के सूत्र लगाएंगे तो भी ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 आंसर। इसको लिख लेना, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन लिखिए। छाप लेना जो छापने वाले हैं, जो समझ गए वो क्वेश्चन लिखो अगला। sin इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16। मैथ समझने की चीज़ है, समझने पर ध्यान दे। इतना तन मन धन लगा के छापे में काहे लगल पता। खैर छाप लीजिए, कोई तो होगा जो लिखा होगा। क्या लिखे हैं, sin इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू पाई, इज इक्वल टू पाई सिद्ध करना, इज इक्वल टू पाई सिद्ध करना। होता कि है ना कि जब हम बोलते हैं तो आप ख्यालों में खोए रहते हैं, बाद में कहते हैं क्या बोले, तो क्या बोले अब क्या करें हमें, आपका ध्यान कहीं और रहता है। sin इनवर्स 12/13 cos इनवर्स 4/5 tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू पाई सिद्ध करना। बनाइए,
देखते हैं बनता है कि नहीं। पाई साबित करना, नहीं बनने पर हम तो हैं, हम बताएंगे। ठीक है तो बना, इसके बाद फिर हम कल आपको बता देंगे। आप बनाइए फिर देखते हैं कल।